हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो यार प्रीवियस वीडियो में हमने समझ लिया था कि मैप एंड फिल्टर आप लोगों के लिए कैसे काम करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा नाम है डेकोरेटर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, पाइथन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप अपने फंक्शंस की फंक्शनैलिटी को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इनहेंस कर सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे डेकोरेटर्स के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। इसकी हेल्प से आप अपने एक्सिस्टिंग फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। मींस आपका जो एक्सिस्टिंग फंक्शन है वो कुछ स्पेशल केसेस में किसी और तरीके से एक्ट करेगा। तो यार मैं ये सब चीज आपको करके दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही समझाऊंगा कि डेकोरेटर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेकोरेटर क्या करता है, एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर या एज अ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देता है। दैट्स इट, यही होता है आपका क्या, एक डेकोरेटर। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि भाई मैं एक्सटेंड किसे कर रहा हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर में रहते हो, जब फेस्टिवल आता है तो क्या करते हो, आप अपने घर को डेकोरेट कर देते हो। तो डेकोरेट से क्या होता है, आपका घर तो वही है बट आपका घर अब कुछ अच्छा सा दिखने लगता है और भी ज्यादा अच्छा दिखने लगता है। तो क्या होता है, एक्चुअल जो आपका हाउस था उसकी फंक्शनैलिटी आपने एक्सटेंड कर दी है। यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पर एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया। अगर आपको दिख रहा होगा तो विश, अभी तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि नॉर्मल फंक्शन काम कैसे करता है, बिकॉज हमने काफी कुछ पढ़ लिया है फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है, मैंने एक कंपनी के लिए बनाया है। जो क्या होगा, जैसे भी कोई एम्प्लॉय आएगा सुबह सुबह और अपना अटेंडेंस पंच करेगा तो ये उसे क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा। ओके, नॉर्मल सा फंक्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर, जो कि क्या था, एक इनिशियल फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करेगा अपनी इंटरनल उसे गेट करके। ओके, तो मैंने जो भी मेरा डेकोरेटर था मैंने उसका नाम रख दिया डेको। ओके, क्या नाम रख दिया, डेको। आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये नॉर्मल सा एक फंक्शन था। विश फंक्शन में विश फंक्शन को क्या बोलूंगा कि जो भी कोई स्पेशल गेस्ट आता है, ये क्या करेगा, उस स्पेशल गेस्ट को एक स्पेशल ग्रीटिंग देगा। गुड मॉर्निंग तो ये सबको बोलता है, बट जो एक स्पेशल गेस्ट है उसे क्या बोलेगा कि ये कुछ स्पेशल ग्रीटिंग देगा। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग तो बोलेगा ही बोलेगा, साथ में कुछ और भी ग्रीट करेगा। तो इसे अगर आप डेकोरेटर बना रहे हो तो उसका एक नॉर्मल सा सिंटेक्स है, एक फ्लो है। ये हमेशा नेस्टेड फंक्शन की तरह बनता है या क्लोजर फंक्शन की तरह बनता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये किसे एक्सेप्ट करेगा, अपने इंटरनल एक फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा। अब आपको पता है फंक्शन को तो एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी, एक नेस्टेड फंक्शन की तरह बनेगा। तो इसके इंटरनल मैंने एक और फंक्शन बनाया, यह है आउटर फंक्शन और यह है इनर फंक्शन। आउटर फंक्शन किसे एक्सेप्ट करेगा, आपके एग्जिस्टिंग फंक्शन को। इसमें कौन पास होगा, विश पास होगा। और विश का जो पैरामीटर होगा, मतलब इसमें कौन सा पैरामीटर आपको क्या दिख रहा है, नेम, वो किस में पास होगा, इंटरनल डेकोरेटर में। इस तरीके से तो ये फ्लो है गाइस, इस तरीके से आप कनेक्टिविटी बनाओगे। मतलब ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जिस्टिंग फंक्शन क्या है और आपका जो डेकोरेटर है वो किस पैरामीटर पे, किस डेटा पे काम करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो नेम है, और नेम होता है क्या, इक्वल इक्वल आस्क इट लाउड। मतलब जो भी क्लाइंट आ रहा है उसका नाम है आस्क इट लाउड, या जो भी गेस्ट आ रहा है अगर उसका नाम आस्क इट लाउड है, सेलेक्टेड के लिए बोल रहा हूँ, स्पेशल कंडीशंस के लिए, उसे क्या बोलेगा, प्रिंट वेल वेलकम। तो ओके हाँ ठीक है, वेलकम बोल देते हैं। स्पेशल ग्रीट में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, वेलकम। ओके, वेलकम लिख दिया, और वेलकम, गुड मॉर्निंग, दैट्स इट। तो सबको तो गुड मॉर्निंग बोल रहा था, बट इसने इसे क्या बोला, वेलकम भी बोला। ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हो स्पेशल ग्रीटिंग में, मैंने बस यही 2 लाइन लिखी है। और एक चीज और, इफ में तो ये हो गया, एल्स में क्या लिखोगे आप, नॉर्मल ग्रीटिंग। मतलब कि जो भी आएगा उससे क्या करो, नॉर्मल ग्रीट करो, दैट्स इट, एल्स। और एट द एंड जो इनर फंक्शन होगा वो आउटर फंक्शन को अपना डेटा रिटर्न करेगा। तो इन डेको, यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट होता है और मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। तो इतने से मेरा काम हो जाएगा, मेरा डेकोरेटर बन चुका है। अब मैं इसे यूज कैसे करूंगा वो देखते हैं फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स अभी हम डेकोरेटर से थोड़ा सा हटते हैं, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ जो शायद मैंने पहले आपको बताई भी है या नहीं बताई, मुझे याद नहीं है। मैं अगर यहाँ पर एक एलियास क्रिएट करता हूँ, अभी हम डेकोरेटर को 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं, और मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पर एक एलियास क्रिएट करता हूँ जिसका क्या, विश फंक्शन का एलियास है। कौन से फंक्शन का एलियास है, विश फंक्शन का एलियास है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोनों को कमेंट करने के बाद, कि अगर मैंने इसका एलियास बनाया और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, डेल विश, मैंने विश को डिलीट कर दिया, तो आपको पता है कि जो आपका विश फंक्शन है वो डिलीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्रिएट करा, उसे यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब अगर मैं विश को कॉल कराऊंगा तो क्या विश मेरा कॉल होगा,
मैंने इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया, तो ये क्या बोलेगा, विश इज नॉट डिफाइंड। सही बात है, क्योंकि मैंने इसे डिलीट कर दिया है, मैंने इसे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। बट माय क्वेश्चन इज कि जो एफ है, क्या अगर मैं उसमें डेटा पास करूं, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं एलियास क्रिएट करता हूं तो एलियास की हेल्प से भी मैं फंक्शन को कॉल करा सकता हूं। तो क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा? फ्रेंड्स सोच समझ के बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए। गेस कीजिए कि क्या हो जाएगा, ये गेसिंग प्रॉब्लम की तरह ले लीजिए आप। ओके, क्या कि अगर मैं इसमें कोई भी पैरामीटर पास करूंगा तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज मैं विश को तो डिलीट कर चुका हूँ, विश का एग्जिस्टेंस तो खत्म हो चुका है, तो क्या एफ का एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा? तो इसमें भी मैं कुछ डेटा पास कर देता हूँ, मैंने नेम लिख दिया, तो ये क्या बोल रहा है, ओके तो विश इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली इसे मुझे कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार ये एरर देगा। इसे नहीं फ्रेंड्स, इस वाली लाइन को मुझे कमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज डिलीट तो मैं कर चुका हूँ, मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे पहुंचेगा। तो इसे मैं फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो देखो क्या आ रहा, गुड मॉर्निंग नेम, मतलब कि एफ चल रहा है, एफ इज वर्किंग। तो इससे क्या पता चला मुझे ये पता चला कि जो आपका एक फंक्शन है, अगर आप उसका एलियास बना देते हो और एक्चुअल फंक्शन को, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो एलियास है वो एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट कर रहा है। अगर आपने एक्चुअल फंक्शन डिलीट भी कर दिया तो आपकी जो मेमोरी में दूसरा फंक्शन है एलियास के पास, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो आपका प्रॉपर काम करेगा। ओके, मतलब ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। जब हमने ये चीज परफॉर्म कर दी, एलियासिंग कर दी, तो क्या हो गया, एफ के पास एक दूसरी कॉपी है और विश के पास एक दूसरी कॉपी है। आई होप यार आपको समझ में आया होगा। नाउ बैक टू डेकोरेटर्स। अब डेकोरेटर में हुआ क्या, मैं पहले कनेक्टिविटी कर देता हूँ इसकी और फिर मैं आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करूंगा। डेफ विश। ओके, तो कनेक्टिविटी में क्या बोला मैंने यहाँ पर, एक्स डेको, डेको में एक फंक्शन पास करना था, मैंने विश को पास कर दिया, ये मेरी कनेक्टिविटी बन गई। आप इस तरीके से डेकोरेटर को कॉल कराओगे। अब आपको पता है कि विश में भी एक पैरामीटर पास हो रहा है, नेम, तो मैं क्या यहाँ पर एक्स में वो पास करूंगा कि अगर एक्स में विश पास कर दिया तो अब क्या होगा, ये कनेक्ट हो गए दोनों। अब जो मैं नेम पैरामीटर है वो किस में पास करूंगा, एक्स में पास करूंगा, तो वो यहाँ पर पहुंचेगा। अब देखते हैं, अगर मैं इसमें पास करता हूँ सैम फिर से, तो सैम को ये क्या बोलेगा, सैम के बाद मैं पास करूंगा इसे रॉक या रॉकी, जो भी मैं पास करना चाहूँ। आफ्टर दैट एक्स में मैंने पास कर दिया लाइक सनी, कुछ भी पास कर सकता हूँ फ्रेंड्स, सब टू मी, और देखते हैं अब आउटपुट में क्या आता है। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो सबको अभी नॉर्मल ग्रीट कर रहा है। मैं आपको प्रॉपर इसकी फ्लो समझाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है, बट अभी आप लोगों को बस इतना देखना है कि ये यहाँ हुआ क्या। बट इन बिटवीन कहीं पर आ जाता है बीच में आस्क इट लाउड। तो आस्क इट लाउड के लिए मैंने क्या लिखा था कि स्पेशल ग्रीटिंग देगा। आस्क इट लाउड को क्या मिलेगा कि स्पेशल ग्रीटिंग मिलेगा। तो देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली गाइस मेरा डेकोरेटर काम कर रहा है, सबको ये गुड मॉर्निंग बोल रहा है, बट आस्क इट लाउड को क्या बोल रहा है, वेलकम गुड मॉर्निंग। ओके, उसे वेलकम एक्स्ट्रा बोल रहा है ये। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, जैसे ही मैंने ये फ्लो का यहाँ पर कनेक्ट करा, तो ये सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका जो विश फंक्शन है यहाँ पर पास हो रहा है, ये इसमें से नेम को निकाल रहा है, नेम को चेक कर रहा है, अगर वो आस्क इट लाउड है तो ये प्रिंट होगा, एल्स क्या करेगा, उसी फंक्शन में नेम को डाल के रिटर्न करा देगा। तो जो भी यहाँ पर प्रोसेस हुआ इंटरनली, आपने उसे क्या करा, रिटर्न कर दिया आउटर में। ये इसका फ्लो है। एक बार फिर से समझ लीजिए, विश फंक्शन था, विश में जो भी नेम पास हो रहा था, तो देखो डेको में आपने विश पास कर दिया, और जो नेम पास कर रहा है कहाँ पर गया आपका, यहाँ पर गया नेम में। फिर चेक हो रहा है कि नेम अगर आस्क इट लाउड है तो क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, अदरवाइज एल्स जो फंक्शन आया था बस उसी में नेम वापस डाल के रिटर्न कर दो। दैट्स इट, यही है आपका डेकोरेटर। अगर आपको एक एग्जांपल से समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको दूसरी तरीके से इसकी कॉलिंग समझाता हूँ। ये तो वन वे ऑफ कॉलिंग थी, मतलब आप इसे इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो, और एक तरीका और है फ्रेंड्स। ओके, तो उसके लिए मुझे इस कोड को कॉपी करना पड़ेगा, बिकॉज बार बार एक ही चीज लिखना सही बात नहीं है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगर बने हैं तो उनका भी यूज करना आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे कमेंट कर दिया है, और अब मैं इस कोड को यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले तो सेकंड वे ऑफ कॉलिंग। अब सेकंड वे ऑफ कॉलिंग क्या है, मतलब कि आप इस डेकोरेटर का जो कनेक्शन मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया था, आप इसे किसी और तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, कैसे कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप डेकोरेटर बनाओगे, फिर मेन फंक्शन बनाओगे। बोलने का मतलब यह है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग फंक्शन बनेगा, फिर डेकोरेटर बनेगा, बट आपको हमेशा डेकोरेटर को इस केस में ऊपर बनाना पड़ेगा। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। तो मैंने डेकोरेटर बना दिया है, सेम है, यहाँ पर विश फंक्शन भी सेम है। ओके, बट इसमें मुझे किसी वेरिएबल का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक लाइन लिखूंगा और उससे मेरा काम हो जाएगा। पहले तो मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं बस एक लाइन लिखूंगा, वो लाइन होगी
डेको, @डेको। अब ये जो @ है और डेकोरेटर का नाम है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन क्या करेगी, जो भी यहाँ फंक्शन लिखा होगा उस फंक्शन को उठा के सबसे पहले किस में पास करेगी, डेको में। जैसे आप उसे कॉल कराओगे सबसे पहले वो किस में पास करेगी, डेको में पास करेगी। कौन सी लाइन, ये वाली, ओके। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट फंक्शन विद डेकोरेटर, ओके। फंक्शन विद डेकोरेटर मतलब इस एग्जिस्टिंग फंक्शन को डेकोरेटर के साथ कनेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, @ के आगे आपको बस क्या लिखना है, डेको, डेकोरेटर का नाम लिखना है। तो जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो दोनों को तो गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है, दोनों को गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर आस्क इट लाउड पास कर देता हूं तो क्या पास करना है मुझे, आस्क इट लाउड विश। अगर आप देखोगे तो इस अगर ये यूज करते हो तो आपको फालतू के वेरिएबल्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो आस्क इट लाउड को क्या बोल रहा है, ग्रीटिंग दे रहा है, स्पेशल ग्रीटिंग दे रहा है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से भी आप कॉल कर सकते हो इसे और इस तरीके से भी आप कॉल कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ओके। आप वेरिएबल बना के भी कॉल कर सकते हो और आप डायरेक्ट @ का भी यूज कर सकते हो। अगर हम मूव्स में जाएंगे तो वहां पर आपको एक अलग ही फ्लेवर मिलेगा डेकोरेटर्स का, बिकॉज वहां पर भी डेकोरेटर्स अवेलेबल है। आपके लिए काफी यूजफुल चीज है, आपको काफी ज्यादा एडवांटेज देने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराऊंगा इस पर, तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देने वाला हूँ इसके ऊपर, तो अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये तो स्ट्रिंग पर था, तो अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चलते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन यूज करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल जो मैं आपको दूंगा, सेकंड एग्जांपल वो क्या होगा, सेम। सबसे पहले एक एक्चुअल फंक्शन बनाऊंगा, मैंने लिखा डेफ ऑपरेशन, ओके। तो ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी आप यहाँ पर फोकस कीजिए फ्रेंड्स, क्या, डेफ ऑपरेशन। ऑपरेशन जो मेरा फंक्शन है वो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और क्या रिटर्न करेगा, जस्ट एक सिंपल सी चीज, सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, ओके। बट मैं चाहता हूँ कि ठीक है यार a माइनस बी रिटर्न करेगा, मीन्स अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ OPRN, आपको पता है आउटपुट क्या आने वाला है, OPRN 4,5, ओके। तो क्या आएगा, -1। मैं चाहता हूँ यार कुछ भी हो जाए मेरा जो आउटपुट है ना वो माइनस में नहीं आना चाहिए। मुझे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है कि यार नहीं ऐसा तो ना हो, माइनस में मेरे पास आउटपुट ना आए। गॉट इट। तो देखते हैं अब मैं इसको एक्सटेंड करने के लिए वो कैसे बनाता हूँ उसका डेकोरेटर, ओके। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये माइनस में ना आए। दूसरी चीज, दूसरा केस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ, आप जो चाहे बना सकते हो, कि अगर जो ए पैरामीटर है वो 0 हो जाए, ओके, तो क्या होना चाहिए, वो बी को रिटर्न कर दे बट पॉजिटिव में। वो क्या करे, सिंपल बी को रिटर्न कर दे बट पॉजिटिव में, ओके। तो कैसे लिखूंगा मैं इसका डेकोरेटर, तो ये तो बन गया एक्चुअल फंक्शन। अब मैं इसका डेकोरेटर इसके ऊपर लिख देता हूँ, तो सेम डेफ डेको, ओके। आप नाम कुछ और भी ले सकते हो फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर डेको यूज करूंगा, बट ये आप पे बात है, आप क्या लेना चाहते हो। आफ्टर द डेफ इन डेको, एक डेको हो गया, एक इन डेको हो गया। अगर इसने क्या एक्सेप्ट करा है, फंक्शन, तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, फंक्शन के पैरामीटर्स a, b। अब सबसे पहली कंडीशन बोल रहा हूँ, इफ a इक्वल इक्वल 0, अगर a आपका 0 के इक्वल हो जाता है, जो मेरा केस 1 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये क्या है, मेरा केस 1, तो ये क्या रिटर्न कर दे, सिंपल b को रिटर्न कर दे, तो मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा। ये मेरा केस 1 है, एज पर माई चॉइस। आपको जो भी लॉजिक बनाना है बना सकते हो। सेकंड केस में बोल रहा हूँ, एलिफ, अगर आपका a छोटा हो जाता है b से, अगर a छोटा होगा b से, तो आपको कैसा आउटपुट मिलेगा फ्रेंड्स, नेगेटिव में मिलेगा ना। तो मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाए ना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो क्या है, स्वैपिंग। अब स्वैपिंग कैसे करूंगा मैं, a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा a, स्वैप कर दिया, a को b में डाल दिया, b को a में डाल दिया, और उसके बाद क्या रिटर्न करेगा है, फंक्शन ऑफ ए बी। मीन्स ये जो भी फंक्शन था, ये वाला जो फंक्शन था मैंने यहाँ पास करा था, उसमें स्वैप करने के बाद उसमें वैल्यू डालेगा और रिटर्न कर देगा, ओके। और एल्स मतलब अगर दोनों कंडीशन पहले से ट्रू है, मतलब b बड़ा है और यहाँ पे 0 नहीं है, तब क्या होगा, तो सिंपल रिटर्न जो फंक्शन था उसे ही रिटर्न कर देते हैं हम, फंक्शन ऑफ a कॉमा बी, ओके। तो ये मेरा पूरा फ्लो तैयार है फ्रेंड्स, सारे केसेस कवर कर लिए हैं। और जो ये वैल्यू अपने फंक्शन को रिटर्न करेंगे, तो यहाँ से मुझे बाहर निकालनी है, तो मैं एक बार पीछे आऊंगा और क्या लिखूंगा यहाँ पर, रिटर्न इन डेको। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये हो जाती है यहाँ पे कि हम ये जो रिटर्न होता है, हम कभी कभार गलती से अंदर की तरफ लगा देते, तो आपकी एक एरर आनी शुरू हो जाती है। वो एरर देखते हैं पहले बात, तो क्या है वो एरर। तो आप लोग अगर उस एरर से अभी फैमिलियर हो जाओगे, तो शायद आप लोगों को आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाए और आप लोग परेशान नहीं होंगे।
अब ये था एक्चुअल फंक्शन, ये है डेकोरेटर। कनेक्ट कर देते हैं इसे, कैसे करना है आप लोगों को पता है, @deco। ओके, तो देखते हैं कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो क्या आ रहा है, नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। क्या बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है पास हो रहा है तो इसमें नन आ रहा है। क्या आ रहा है, नन आ रहा है। तो अगर ऐसी कोई एरर कभी रेज होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे बस बाहर की तरफ निकाल देना है, एक बार बैक कर देना है। मींस क्या हुआ, इन सब ने इसे रिटर्न करा और आप इस फंक्शन की जो भी आउटपुट आ रहा है वो किसे रिटर्न कर रहे हो, डेको को रिटर्न कर रहे हो। तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, देखो आउटपुट में क्या आया, 5 आया। तो देखते हैं सारे केस कवर करते हैं फ्रेंड्स, आ जाओ। सबसे पहले ओपीआरएन में मैंने 0,5 पास करा, तो मतलब जो मेरा सेकंड वाला, सॉरी हाँ फर्स्ट वाला जो केस था वो ट्रू हो गया। सेकंड केस देखते हैं क्या होता है, जो मेरा ये वाला पैरामीटर है अगर वो 5 से छोटा हो जाए, तो क्या हो जाए 5 से छोटा, तो ये क्या होगा, स्वैप होगा फिर सॉल्व होगा, यानी कि आउटपुट में क्या आएगा, 4 आएगा। सही काम कर रहा है फ्रेंड्स। इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। ओके, तीसरा केस क्या था फ्रेंड्स, अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो नॉर्मल का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर है और यहाँ पर स्मॉलर है, तो क्या आएगा, सिंपल। ओके, उसके लिए मैंने कोई लॉजिक नहीं लिखा था, बस सिंपल उसे रिटर्न करा दिया था। तो ये क्या था आपका सिंपल डेकोरेटर था। देखो मैंने कनेक्टिविटी बिठाई है, सब कुछ करा है, @deco से इसे कनेक्ट करा है। ये फंक्शन यहाँ पर पास हो रहा है, ये वाला फंक्शन यहाँ पास होकर सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले कौन कर रहा है इसे पास, @deco। अगर आपको ये देखना है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर प्रिंट में कुछ लिख दो। प्रिंट में लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये वैल्यूज यहाँ पास हो रही है। आप जैसे ही यहाँ पर @deco के बाद इस फंक्शन को कॉल कराओगे तो ये नहीं कॉल होगा, सबसे पहले ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऑपरेट होना स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये तो था सिंपल तरीका, मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ओके, वो क्या है, वेरिएबल बना के। तो अभी के लिए फिर मुझे, अगर मैं सेकंड वाला वे कॉलिंग का यूज करूंगा जो मतलब मैंने आपको पहले बताया था, उससे भी अगर आप लोग इसे करना चाहते हो तो मैंने जेड में क्या करा है, डेको को ओपीआर से कनेक्ट कर दिया है और इसमें जेड में वैल्यू पास कर दी है, केस 1 केस 2 तो जो भी था सब लिखा है, यहाँ पे ऑपरेट करा दूंगा। नेम ओपीआरएन इज नॉट डिफाइंड। ओके, ओपीआरएन नहीं है तो क्या नाम था मेरा इस फंक्शन का, देख लेते हैं, डेको ओपीआर। ओह सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती हो गई, एक छोटी सी, वो क्या थी, इसे भी मैंने कमेंट कर दिया था। चलो अब इसे कर देते हैं और इसे कर देते हैं, दैट्स इट। अब मेरा फंक्शन सही काम करेगा। तो देखो अब आपका ये भी काम कर रहा है। तो आपको जिससे भी करना है आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने दोनों तरीकों से आपको करके दिखा दिया है, वो भी दोनों एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल भी मैंने आपको फर्स्ट वे ऑफ कॉलिंग और सेकंड वे ऑफ कॉलिंग से करके दिखा दिया है। ये वाला भी मैंने आपका @ से और आपका वेरिएबल से, दोनों से करके दिखा दिया है। आई होप यार आपको डेकोरेटर समझ में आएंगे कि डेकोरेटर एक्चुअल होते क्या है। मैंने 2 फंक्शन बनाए, उन दोनों को मैंने क्या करा है, उनकी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करी है। ये अपने लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, बट जब मैं चाहूँ तो @deco में इसे पास करके, डेकोरेटर में पास करके इनकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये सिंपल माइनस है और ये क्या है आपका स्मार्ट सबट्रैक्शन है। मींस ये खुद ब खुद वैल्यूज को सॉल्व कर देगा और आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो यही होता है डेकोरेटर्स। इस पे अभी हम मल्टीपल एग्जांपल्स करने वाले हैं फ्रेंड्स, इसके बाद वाली वीडियो में, तो वो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैं आपको एक एडवांस कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो होता है डेकोरेटर चेनिंग। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप पक्का वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। चलिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।